लेकिन भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज जी ने ये सभी भक्तियों का जो कंसेप्ट था उसको पूरा तोड़ दिया, चक्काचूर किया। अब पूर्ण नए कंसेप्ट में वो भक्ति को लेके आए, लेकिन मूल्यों को बदला नहीं। ध्यान रखना, जो आध्यात्मिक मूल्यों परंपरा से हमको मिले हैं उसको उन्होंने पास ऑन किया, और वही मूल्यों द्वारा प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया। प्रभुपाद इसको उनके संस्थापक आचार्य। हम जैसे देखते हैं कि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि जब जब धर्म का विनाश होता है तब मैं आ जाता हूँ। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात लव ऑफ कृष्ण, कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए 500-550 साल पहले इस पृथ्वी पे आए। उसके बाद उनके बाद जाने के बाद हम देखते कि 6 गोस्वामी, श्री रूप सनातन, श्री गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, इन्होंने शास्त्रों प्रकट किए, शास्त्रों लिखे, बहुत सारे आध्यात्मिक किताबें लिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने भक्ति के रूल्स रेगुलेशन दिए हमको। और सबसे बड़ा उनका महान कार्य क्या है, उन्होंने जो भगवान कृष्ण की जो लीला स्थली थी वृंदावन में, बहुत सारी लीला स्थली लुप्त हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी। मुसलमान लोगों ने आक्रमण करके बहुत सारे मंदिरों को नष्ट किया था, अथवा जगह को नामो निशान मिट गया था। सभी जगह को ढूंढ के निकाला ये 6 गोस्वामी ने। फिर वो चले जाने के बाद आए श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य के साथ आए नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, उनको ट्रायो बोलते हैं, त्रिदेव। और इन त्रिदेव ने क्या किया, इन्होंने और अच्छी तरह भक्ति को आगे लेके जाने का प्रयत्न किया। उसके बाद उनके बाद में आ गए, उनका नाम उनके विश्वनाथ चक्र ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण आने के बाद कहा जाता है कि गौड़िया वैष्णव परंपरा में एक डार्क एज आ गया। डार्क एज मीन्स काला युग। उस टाइम पे इतना अपप्रचार बढ़ गया था, प्रचार नहीं, अपप्रचार किसको बोलते हैं, जो धार्मिक मूल्यों को तोड़ने के लिए कहा जाता है उसको अपप्रचार। इतना अपप्रचार बढ़ गया था कि 4 जो मूल सिद्धांत है प्रिंसिपल भक्ति के, कौन बताएगा? 4? यस, क्या? यस, बाद में यस, और जुआ और मांसाहार। मांसाहार, नशाखोरी, अनैतिक स्त्री संबंध और जुआ, ये चारों सिद्धांतों को तोड़ा गया था। तो जिसको जो चाहिए, यतो मत ततो पथ, बंगाल में कहावत है। अपना अपना धर्म निकालो, आपको जो आपका जो मन बोल रहा है वो करो, आपके मन को जो अच्छा लग रहा है उसको महत्व दे दो। आपको मन को लगा ये ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हम जानते हैं माइंड क्या है। माइंड की दूसरी व्याख्या महाराज बताते हैं अपने, मंकी। माइंड और मंकी दोनों क्या है? साथ साथ में। मंकी आपने देखा है कभी एक जगह बैठा हुआ? नहीं, वो एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे जाएगा तो कूदता ही रहेगा वो। और उस मंकी को, अगर उस बंदर को हम लोग मान लीजिए वो वैसे ही कूदने का स्वभाव है, अगर उस बंदर को अगर मान लीजिए कि हमने दारू पिलाया, नशा पानी किया, तो क्या होगा? तो सब लोग नहीं है इधर, तो सेवा में नहीं, स्वयं से आया नहीं, और भी कोई दिक्कत नहीं। अगर उस बंदर को अगर हम लोग दारू पिलाएंगे, अगर हमको नशा कराएंगे, तो क्या करेगा वो बंदर? विध्वंस करेगा, विनाश करेगा।
संपूर्ण। और जिसको जो चाहे, और उसमें हम देखते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा अपप्रचार किया गया कि आपको जो लगे वो करो, वही धर्म है। और ऐसे जो बोलने वाले हैं उनका स्वीकार किया गया, उनका स्वीकार किया गया। उस समय इस पृथ्वी के पटल पे आविष्कार हो गए भक्ति विनोद ठाकुर, अवतरित हो गए भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने रीत से सुंदर प्रचार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कविता लिखी, खुद वो जमाने ब्रिटिश के एरा में, ब्रिटिश के जमाने में वो स्कॉलर ही थे, बहुत प्रख्यात विद्वान थे। और अपने गौड़िया मठ वैष्णव परंपरा में प्रथम टीचर थे, प्रथम शिक्षक थे जो इंग्लिश में पावरफुल थे। पहला प्रचार इंग्लिश भाषा में करने का पहला प्रचार शुरुआत भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया। इतने पावरफुल, वो जमाने में मैजिस्ट्रेट थे। मैजिस्ट्रेट मीन बोलेगा तो जमाने के मैजिस्ट्रेट मीन कलेक्टर नहीं, कल वो जमाने के एक राज्य का राजा बोल सकते हैं, कितने पावरफुल। तो उनके रीत से प्रयत्न कर रहे थे अकेले। फिर भी उनको लगा कि मैं सभी चीजें पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तब उन्होंने भगवान कृष्ण ने प्रार्थना की और उन्होंने मांगा भगवान से रे ऑफ मर्सी। क्या मांगा? रे ऑफ मर्सी। मर्सी का अर्थ क्या है? कृपा। रे मीन्स व्हाट? किरण। उन्होंने खाली, जैसा सूरज है, सूरज से क्या निकलता? सूर्य प्रकाश। और उस सूर्य प्रकाश में लाखों करोड़ों क्या है? रेज, सूर्य किरण है। करोड़ों अब्जों किरणों मिलके सूर्य प्रकाश बनता है। तो उन्होंने सूर्य प्रकाश नहीं मांगा, उन्होंने क्या मांगा? सूर्य किरण। रेज नहीं मांगा उन्होंने, रे लिखा है, रे प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, अनेक वचन नहीं है। रे ऑफ मर्सी, कृपा का किरण मांगा भगवान से कि ये पूरा जगत में अंधकार छाया हुआ है, अज्ञान का। लोग अपप्रचार में, अधार्मिक प्रवृत्ति में, धर्म के नाम पे अधार्मिक प्रवृत्ति में ज्यादा पड़े हैं। उस अंधकार को प्रकाश में कैसा किया जाए, इसमें खाली एक रे ऑफ मर्सी, खाली एक रे ऑफ मर्सी। और भगवान ने उनकी बात सुन ली, उनकी विनंती, उनकी याचना भगवान ने उनकी भक्ति के द्वारा जो विनंती की थी उसको स्वीकार किया। और तब भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर पे बिमला प्रसाद का जन्म हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का नाम था, जब वो छोटे थे तब उनका नाम था बिमला प्रसाद। क्या बिमला प्रसाद का प्रसाद मीन्स भी क्या होता है? मर्सी। अब बिमला, आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो बिमला देवी का मंदिर है, गॉडेस ऑफ बिमला देवी। तो वो क्या है? भगवान की कृपा है, कि भगवान की कृपा, बिमला प्रसाद भगवान की कृपा के रूप में वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जिनका बचपन का नाम था बिमला प्रसाद, अवतरित हो गए। और कहा जाता है कि वो बचपन से ही जो जन्म लिया तभी से सभी लक्षण उनके बहुत दिव्य थे। जो हम लोग जनेवी पहनते हैं, सेक्रेड थ्रेड बोलते हैं उसको, हम तो पहन नहीं पड़ती है ना। उनका क्या था? जन्म से ही उनके शरीर पे जनेवी के क्या बोलते हैं उसको? चिन्ह, निशान आ गए थे बॉडी पे। जन्म से ही ध्यान रखना पूर्ण। जन्म में तभी से आए थे, किसने उनको मार्किंग नहीं किया था, तो हम तो मार्किंग करेंगे। क्या वो मार्किंग पेन द्वारा? तो क्या बोला तूने? अच्छा से दो, टेटू टेटू नहीं, जन्म से ही थे उनको। और कहा जाता है कि
जब 6 महीने के थे तब उनके पिताजी जो भक्तिविनोद ठाकुर, उनके घर के पास से रथ यात्रा, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा पास हो रही थी। हाँ, और भगवान जगन्नाथ की विशेषता क्या है कि उनके रथ को कोई रोक नहीं सकता, और अगर वो रुकना चाहते तो उनको उनके रथ को कोई चला नहीं सकता। ध्यान रखना, जगन्नाथ रथ यात्रा की विशेषता है। हाँ, भगवान का रथ जो चलता है तो पहली बात तो उस रथ को कोई रोक नहीं सकता, और जब भगवान रुकना चाहते हैं रथ यात्रा के स्वरूप में तो उनको कोई चला नहीं सकता। तो जैसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा भक्तिविनोद ठाकुर जी के आंगन में, मकान के सामने आ गई, घर के सामने आ गई, तो रथ उधर रुक गया। सब लोग प्रयत्न कर रहे थे लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिल रहा। सभी तरह से प्रयत्न किया गया, और मैंने जैसे बताया कि भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ये खुद कौन थे? मैजिस्ट्रेट थे, बहुत पावरफुल व्यक्ति। और इतना ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर के वो कार्यकारी अध्यक्ष थे। की कुछ कृपा है, चलो हम दर्शन कर लेंगे करके, और विमला प्रसाद को बाहर लेके आ गए, और कहा जाता है कि वो रथ पे चढ़े। एक्चुअली रथ पे चढ़ के जब विमला प्रसाद जी को जगन्नाथ जी के चरण में रखा गया, तो ऐसे वर्णन है कि विमला प्रसाद अपने दोनों हाथ ऊपर करके जगन्नाथ को मिलने के लिए प्रयत्न करे। छोटे बालक थे, दोनों हाथ ऊपर करके, तो नीचे चरण में रखा। तो उनको जब रखा गया तो दोनों हाथ से वो जोर जोर से जब मारने का प्रयत्न किया कि मेरे को आपको मिलना है, भगवान को मिलना है, हाथ दोनों हाथ ऊपर करके। तो कहा जाता है कि जगन्नाथ जी ने अपना दिव्य हार, भगवान का दिव्य हार उनके गले में से निकल के, इसने निकाला नहीं था, टूट के आया होगा, तो उठ के आके वो विमला प्रसाद जी के गले में आके गिर गया। तभी भक्तिविनोद ठाकुर जी समझ गए कि मैंने जो रे ऑफ होप मांगा था, रे ऑफ होप मैंने क्या बताया था? रे ऑफ मर्सी, क्या? कृपा का किरण। और वो रे ऑफ मर्सी को भक्तिविनोद ठाकुर जी रे ऑफ विष्णु भी बोलते थे उनको। विष्णु का किरण, विष्णु का किरण, कृपा का किरण यही है। वो समझ गए थे कि ये यही है करके। बाद में कहा जाता है कि जब वो 2 साल के थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, क्योंकि भक्ति सरस्वती महाराज जी के पास से अगर हमको कुछ सबसे बड़ा गुण उतारने का प्रयत्न कर रहे तो एक ही है, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट, दृढ़ निश्चय। इसको अगर कुछ प्रॉमिस दिया, उन्होंने कुछ निश्चय किया मन में कि मेरे को ये करना है, वो करते ही थे, पीछे नहीं हटते थे। तो कहा जाता है कि 2 साल का थे, 2 साल के थे, तब उनके पिताजी ने मैंगो लाया था, आम लाए थे। तो इन्होंने थोड़ी उतावल की कि मेरे को आम खाना है करके। तो उनके पिताजी ने कहा कि भाई उतावल मत करना, पहले भगवान को भोग लगाएंगे, बाद में तेरे को खाना है करके। फिर भी जिद करने लगे, तब थोड़े भक्तिविनोद ठाकुर कड़क हो गए कि ये गलत है करके। जब तक हम भगवान को कुछ भोगने लगाते हैं, हम कुछ भी कोई वस्तु का स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये सेंटेंस उनके हृदय को स्पर्श कर गया। उनके हृदय को ये सेंटेंस, ये वाक्य इतना स्पर्श कर गए कि उन्होंने उसी टाइम पे 2 साल की ध्यान रखना, उसी टाइम के वाव ले लिया, शपथ ले ली कि मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा, मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। क्योंकि उनके पिता ने समझा कि बिना अर्पण किए अगर हम कुछ खाते हैं, तो बहुत बड़ा अपराध है। और वो उनके मन में इतना बैठ गया
देखिए उन्होंने खाया नहीं था, खाली उन्हें इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा मैं ऑफेंडर हूं, और वो आखिर तक बोले इस शब्द को। ऑफेंडर का अर्थ क्या है? अपराधी, यस, गुनेगार। मैं बहुत बड़ा ऑफेंडर, मैं गुनेगार हूं, क्योंकि मैंने खाया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने मन में इच्छा प्रकट की कि मेरे को आम खाना है, और उसके लिए जीत भी की। मैंने इच्छा प्रकट की, बाद में फादर के सामने जीत की। तभी उन्होंने शपथ ली कि मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। और कहा जाता है कि इवन वो सन्यासी बनने के बाद भी 60 साल के थे, तभी कोई शिष्यों ने उनको, किसी के परिवार में गए होंगे क्या, वो याद नहीं करता, तो उन्होंने उनको आम ऑफर किया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को आम अर्पण किए थे। उन्होंने मना किया, और उन्होंने वही सेंटेंस वापरा, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफेंडर ऑफ द लॉर्ड रिगार्डिंग द मैंगो। आम के बारे में मैं भगवान का सबसे बड़ा अपराधी हूँ, गुनहगार हूँ, और उन्होंने आम को स्वीकार नहीं किया। कितने साल के थे खाली वो? 2 साल के। और बाद में कहा जाता है कि जब वो 7 साल के थे, तब इतने स्कॉलरी थे, इतने विद्वान थे कि उनको सभी चीज को एक्सेप्ट कर सकते थे। 3 सब्जेक्ट में उनकी स्कॉलरी थी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी ने एस्ट्रोनॉमी। मैथमेटिक्स मीन्स व्हाट? गणित। एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष, एंड एस्ट्रोनॉमी भूगोल विज्ञान। यस, यस, भूगोल, खगोल, सॉरी, खगोल विज्ञान। सब एक ग्रहों के बारे में इंफॉर्मेशन। आप विचार कीजिए, 7 साल के थे, और उनके टीचर ने, उनके शिक्षकों ने उनकी ये देख के वो जॉ ड्रॉपिंग बोलते हैं, उनको सबको आश्चर्य हुआ कि इतने 7 साल में ये सब कुछ, हाँ, इस छोटे लड़के में सब कुछ है करके, और पूर्ण भरा हुआ था। इसलिए उनको एक टीचर ने उनको टाइटल दे दिया सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग, विद्या की देवी। इसलिए उनका नाम क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। सरस्वती थी उनके जीवा पे, जनता को। भक्ति सिद्धांत, वैदिक जो सिद्धांत था उसमें भक्ति द्वारा सिद्धांत थे, ज्ञान द्वारा नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, तो तभी से उनको टाइटल मिल गया था। 7 साल के थे सरस्वती। में दूसरा एक प्रसंग आया हुआ है कि वो स्कूल में जब पढ़ रहे थे, तो वो कोई शास्त्र का संदर्भ पढ़ रहे थे, टीचर क्लास में दूसरा पढ़ा रहे थे, तो टीचर का ध्यान गया। तो टीचर ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं करके। हाँ? एक बार बोले, 2 बार बोले, फिर टीचर जानबूझ के बोले, कहा उनको, ठीक है, मैं जो पढ़ा रही थी तो पढ़ा रहा था, मेरे को बताना करके उन्हें क्वेश्चन पूछना चालू किया। पहला क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने जवाब दे दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा, दूसरा प्रश्न पूछा, तुरंत उन्होंने जवाब दे दिया। वो टीचर देखते रह गए कि मैं पढ़ा रही थी तो वो दूसरा कुछ किताब पढ़ रहे हैं, और मैंने जो प्रश्न पूछा उन दोनों का जवाब उनको उन्होंने दे दिया। तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारे काम करना। उतने वो स्कॉलर थे, प्रखर विज्ञानी थे, प्रखर विद्वान थे, सब कुछ उनकी मेमोरी शार्प थी। वो पढ़ भी रहे थे और सुन भी रहे थे, दोनों एक साथ कर रहे थे। खुद भी पढ़ रहे थे एक किताब, कोई संदर्भ, और साथ में सुन रहे थे टीचर का, भी उनके कान में जा रहा था। फिर उन्होंने टीचर को कहा कि अगर आपके प्रश्न का जवाब मिल गया तो क्या मैं पढ़ाई आगे चालू रखूं करके। उन्होंने कहा करो कर। तो ये 7 साल के थे। 10 साल के थे तो इतने संस्कृत में स्कॉलर थे कि कहा जाता है कि बड़े बड़े शास्त्र को उन्होंने सरल भाषा में, संस्कृत में सरल भाषा में ट्रांसलेट करना चालू किया। संस्कृत दूसरे संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में ग्रामेटिकल जटिलता बहुत है, उसको और सरल भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया। जैसे प्रभुपाद जी ने भागवतम को किया, श्लोक, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। यही गुरु परंपरा है प्रभु। मैं बोला ना,
ये डिसेंडिंग है, असेंडिंग नहीं है। ये चढ़ता क्रम नहीं, ये उतरता क्रम है। ऊपर से हमारे पास नीचे सब कुछ चीजें उतरती है। तो इतने स्कॉलर थे कि उन्होंने सब कुछ, उन्होंने संस्कृत का उन्होंने ये करना चालू किया। कॉमेंट्री लिखते थे, भाष्य लिखना, उसको एक्सप्लेन करते थे विस्तारित रूप में, और उनकी मास्टरी थी उसमें। बाद में वर्णन है कि 16वें साल के थे तब उन्होंने एक क्लब को स्थापना किया था। उसका नाम दिया था अगस्त सभा। क्या नाम दिया था? अगस्त सभा। और वो सभा में सभी उनके साल के सब यंग लड़के थे, युवा लड़के, उन्होंने सब मिलके वो क्लब सभा स्थापन की। और उसमें सबसे बड़ा मूल प्रिंसिपल, मूल नियम ऐसा बनाया कि जितने लोग इस सभा में आए हैं वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे। यह पहला नियम, फर्स्ट एंड ऑटमोस्ट नियम, रूल। जितने लोग इस सभा में जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, एक क्लब स्थापन किया है, वो क्या करने वाले हैं? क्या रहने वाले? जीवन भर ब्रह्मचारी। 2 साल के बाद 2 निकल गए, 4 साल के बाद और 6 निकल गए, और 10 साल के बाद, देखिए वो 16 साल के थे, 10 साल के बाद वो सभा में जितने लोग थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छोड़ के सभी कुछ उसमें से निकल गए। कहा ना, कमिटमेंट, उनके जीवन से इतना ही लेना है, कमिटमेंट। जो स्वीकार किया उसको छेड़ा, क्या बोलते हैं, अंत कर दिया। हम लोग क्या करेंगे? एकादशी आई, जन्माष्टमी आई, संडे आया, संडे पार्ट एकदम जोश में आ जाता है एकदम, नहीं अभी कल से मेरे मुझे करना है, सब जोश। मंडे से वापिस मधुप्रिया को दूसरा में चीज याद आती है, वो भी करना है, ये भी करना, ये तो करना ही है, शनिवार उधर जाना ही, सैटरडे। नहीं तो वैसे नहीं थे, ये आपके लिए नहीं, मैं भी ऐसा ही। उनसे हमको ये सबसे सबक सीखना, जो सोच लिया, जिसके बारे में निर्णय लिया, उसको अंतिम अंतिम उनको अंतिम क्या बोलते, उसको आकार देना, डिटर्मिनेशन। तो वो आखिर तक ब्रह्मचारी रहे, उनके वाव से एकदम खड़े रह गए। बाद में वर्णन है कि उनके पिताजी ने कहा कि भाई तूने नॉलेज तो प्राप्त किया है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन अभी उस ज्ञान को विज्ञान में परावर्तित, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ज्ञान को विज्ञान में परावर्तित करने के लिए तेरे को कोई साक्षात्कारी गुरु के पास जाना चाहिए। मैंने शब्द वापरा, साक्षात्कारी, ज्ञानी नहीं, ध्यान रखना। देखिए इंटरेस्टिंग बात है इसमें, उनके पिता चाहते थे, चाह सकते, अगर विचार करते थे तो डायरेक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को दीक्षा दे सकते। क्या कारण है? अब फिर जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको पूछ रहे कि भाई मैं किनका आश्रय ले लूं, तो उन्होंने कहा गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। अभी देखिए यहाँ पे पूर्ण विरोधाभास है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ये इलिटरेट थे। इलिटरेट को क्या बोलते हैं? अशिक्षित, यस, अंगूठा छाप, अभण थे, और वो सिंपल जीवन था, दयावान स्वभाव के थे, और कभी भी बोलते कि कभी प्रसाद लेते थे, कभी नहीं लेते थे, कपड़ा व्यवस्थित पहनते, कभी नहीं पहनते थे, अपने में एकदम मशगूल थे। तो बाहर से देखेंगे तो एकदम अलग है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या, बचपन से स्कॉलरी, हाईली स्कॉलरी। तो क्या कारण होगा? भक्ति ठाकुर जी ने कि जिनका लड़का 7 साल 10 साल में सब कुछ मास्टरी प्राप्त किया था, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मैथमेटिक्स, सब में उन्होंने सब कुछ स्कॉलरी प्राप्त की थी। सरस्वती उनके मुख पे थे, बैठी थी,
उनको सरस्वती टाइटल दिया गया था। ऐसे लड़के को जो अभण है, अशिक्षित है, पर उनका अभी कोई बाहर से दिखने में कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेने का क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर प्रभुपाद जी जब भक्तिविनोद ठाकुर जी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को एक अपीयरेंस डे में श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर सेंटेंस कहा है कि वी हैव टू फाइंड अ टीचर हु हैज डेप्थ इन डिवोशन। हमको ऐसे गुरु का, शिक्षक का खोज करनी चाहिए जो भक्ति में डेप्थ है, नॉलेज में नहीं। डेप्थ मीन्स क्या? गहरा, ऊंडा, डीप, जो भक्ति में है। ये शब्द प्रभुपाद जी के ध्यान रखना, डेप्थ इन डिवोशन, नॉट इन नॉलेज। प्रभुपाद बोलते वो गुरु, वो शिक्षक कोई काम का नहीं है, उसके हेड में, उसके हेड को क्या बोलते हैं? दिमाग। उसके माथे में, दिमाग में ज्ञान है, लेकिन हृदय में नहीं है। क्या ब्रह्मा, पहला श्लोक क्या है? तेने ब्रह्मा हृदयादि कवये, ये हृदय से होता है, ज्ञान हृदय से होता है, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ प्रूफ नॉलेज इन हेड, नो लव इन हार्ट। अपने ब्रेन में, मगज में, दिमाग में ज्ञान पूरा भरा हुआ है, लेकिन एक भी ड्रॉप नहीं है हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का। ऐसे व्यक्ति के पास जाके हमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। एक फॉर्मेलिटी करके हम दीक्षा लेंगे, फॉर्मेलिटी मान लेके हम भक्ति कर रहे नहीं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने पुत्र के लिए गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जी का सिलेक्शन किया। कहा जाता है, प्रभुपाद जी आगे बताया कि अगर हमको साइंस ऑफ लव, यहाँ पे कहा जाता है कि प्रेम का विज्ञान अगर हमको सीखना है, प्रेम में भगवान के प्रति प्रेम, तो आप लोग तुरंत का दूसरा कुछ सोच लेंगे। साइंस ऑफ लव टुवर्ड्स गॉड, भगवान के प्रति प्रेम का विज्ञान अगर प्राप्त करना है, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको साइंस ऑफ लव तभी प्राप्त होगा कि जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम में फील्ड विथ लव है। कोई व्यक्ति, उसके हृदय में संपूर्ण प्रेम भरा हुआ है, बाहर से नहीं, अंदर से। सुदामा को भगवान के हृदय से प्रेम था, अंदर से। जितने महान भक्त हो गए, वो उनका हृदय है, उनके हृदय दूसरा कुछ नहीं, भगवान के प्रेम के सिवाय। तो ऐसे व्यक्ति जिनका हृदय फील्ड विथ लव है, ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमको भगवान के प्रति जो साइंस ऑफ लव है, हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उनको गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जी के पास जाने को बोला। तो अभी ये गए विमला प्रसाद जी भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी के पास, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास, और उन्होंने कहा कि मेरे को आपका आश्रय लेना है। वो तो पहले हंसने लगे, सब उन्होंने डिफरेंस बताया कि तू कहा, मैं कहा, सभी कुछ वो कंपेयर कर रहे, वो कंपेयर कर बता रहे, सब कुछ कंपेयर किया कि मैं किधर हूँ, तू किधर है, मैं किधर हूँ, तू किधर है। तब भक्ति सिद्धांत स्वरूप महाराज क्या बोले कि मेरे पास जो भी वास्ट नॉलेज है, वास्ट नॉलेज मीन्स अमाप, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे पास जो भी विशाल, मेरे पास जो भी विशाल ज्ञान है, अगर वो ज्ञान आपके समर्पण में, आपके प्रति समर्पण होने में मेरे लिए अड़चन है, तो ज्ञान शून्य के बराबर है। देखिए, तो हमको कितना अभिमान रहता है अपने नॉलेज का। हम थोड़ा कुछ कर लेते हैं, हमको लगता है मेरे से कुछ नहीं, मेरे 2 थोड़े श्लोक आ गए, मैं थोड़ी सेवा की, मैं थोड़ी मंगल आरती की, थोड़ा कुछ वृंदावन घूम के आ गए, वृंदावन आ गया, हमको वृंदावन प्राप्त हुआ नहीं। ये साइंस ये चल रहा है, ध्यान रखना। हमारी गुरु परंपरा ये असली है। तो उन्होंने कहा
उन्होंने इनडायरेक्टली पहले मना किया, फिर डायरेक्टली मना किया और हमेशा टालते थे। फिर इनको समझ गया कि ये मेरे को दीक्षा देना नहीं चाहते और उनका कोई शिष्य भी नहीं, गौर कृष्णदास भवानी महाराज जी का कोई शिष्य भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा, आत्महत्या। इसको बोलते हैं सरेंडर, समर्पण। हम नहीं कर सकते। हमारा क्या चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। हम मटेरियल बोर्ड पे भी चल रहे हैं और आध्यात्मिक बोर्ड पे भी चल रहे हैं। ये डिटर्मिनेशन देखना, पूरे भक्ति सिद्धांत से हमारा डिटर्मिनेशन के बारे में देखना। वो बोलने के लिए नहीं बोल रहे थे, वो गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज जी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बोल रहे थे। ही मीन इट। वो जो बोल रहे थे उनको कर सकते थे, उसको मीन इट बोलते हैं। हमको देखना पूरे उनके 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 जीवन चरित्र से भक्ति सिद्धांत एक ही सब सीखना है कि हम थोड़ा करें मर्द लेकिन अच्छा हम बोलते रहते और हम रियलिटी कुछ नहीं रहती। रियलिटी होना चाहिए जीवन में सभी चीजें, और आध्यात्मिक में खास रखना। आप भाई कितनी वस्तु बताए, कुछ महत्व का नहीं, क्योंकि सर्वोच्च चाह हृदय सन्निविष्टो, भगवान आपके हृदय बैठे। आप वो आप कितना ही बाहर से कितना ही बताओ क्या क्या है करके, लेकिन आप अंदर से क्या है भगवान जानते हैं। कितने हैं आप, कितना आपका माप क्या है, भगवान ने आपको पहला ही माप लिया, मेजर कर लिया। कोई मायना नहीं रखता, ध्यान रखना। ये जीवन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति ठाकुर महाराज, अपने गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद जी। फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं ये लड़का रियली आत्महत्या करेगा, अब गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज ने इनका स्वीकार किया। स्वीकार किया तो उन्होंने कोई नॉलेज की बात नहीं की, ध्यान रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो लड़के पास नॉलेज था ही पहले से, उन्हें सभी बातों का जी सार दे दिया। हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्त्य व नास्त्य व नास्त्य गतिरंजन। ये ध्यान रखना। तो मैं भी समझ रहा था कि भाई अभी स्वीकार किया तो अभी वो पाठशाला चालू करेंगे, हमारे ना चालू है सभी। नहीं, उन्हें वही समझा है कि ये सभी का मूल एक ही है, भगवान का नाम। तो बस भक्ति सिद्धांत समाज ने ऐसा नहीं मन में सोचा, रही मैं तो इतना बड़ा स्कॉलर ही है, मैं समझा अभी मेरे को उसमें कुछ आगे की डिग्री तो कुछ आगे का नॉलेज या सिद्धांत का परिपाठ सिखाया जाएगा मेरे को। नहीं, उन्हें तुरंत स्वीकार किया, जो बात थी क्या स्वीकार किया। तभी उन्होंने आगे की वाव ली, शपथ ली कि मैं 1 बिलियन नेम, अब 1 बिलियन कैलकुलेशन करना, 20 लाख मीन्स 1 मिलियन होता है, 10 लाख, 10 लाख 1 मिलियन, 1 मिलियन है, ध्यान रखना। ऐसे 100 मिलियन हो जाएंगे तब 1 बिलियन हो जाता है। कैलकुलेशन में कुछ भूले क्षमा करना, लेकिन सार यही है कि 1 बिलियन में बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1 करोड़ नहीं। मेरे ख्याल से 100 करोड़ मीन्स 1 बिलियन। यस, क्या बोला मैं, 100 करोड़ मीन्स 1 बिलियन। यस, और यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, इसका अर्थ होता है कि दिन में 3 लाख भगवान का नाम। दिन में कितना, 3 लाख। गुणाकार करो उसको, 10 इयर्स। कितना, रोज का कितना लाभ जाप करते थे, 3 लाख। कितने दिन नहीं, कितना हफ्ता नहीं, कितने साल, 10 साल। अगर मैं रहता था, दीक्षा प्राप्त होगी, चलो जब चलो उठो प्रचार करने में, चलो सब कुछ है मेरे अंदर, गुरु की कृपा प्राप्त होगी, चलो भागो। नहीं, उन्होंने गुरु के पास जो प्राप्त की क्या है, मूल भगवान का नाम। वो अपने को समझ नहीं, मेरे को शुद्धिकरण करना है। देखिए शुद्ध ही थे, साक्षात रे ऑफ विष्णु है, विष्णु के किरण थे, रे ऑफ मर्सी थे। जगन्नाथ की विशेष कृपा थी, जन्म से जनेवी उनको प्राप्त हुई थी।
सरस्वती उनके मुख पे थी, विद्वान थे, सब कुछ था, वो कुछ नहीं, उन्होंने कहा गुरु से मैंने सीखा, मैं मेरा शुद्धिकरण करूंगा। 10 साल तक उन्होंने भगवान का नाम लिया है। वाओ, उसको बोलते शपथ, 10 साल तक वो भगवान का नाम लेते रहे, 10 साल। ये रीत है भक्ति में प्रभु जी, ये रीत है अपने गुरु के प्रति निष्ठावान श्रद्धावान रहने की, ये रीत है। हमको क्या चाहिए वो महत्व का नहीं है, वो महत्व का, उनको क्या चाहिए वो महत्व का, वो क्या चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने भी उनके गुरु महाराज जो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का डिसेप्रेंट है तिरुभावती ने, उनको क्या चाहिए वो महत्व दिया। उसके लिए देखिए वो का सक्सेसफुल तुरंत हो गए थे प्रभुपाद जी। 22 साल के थे तब उनको शिक्षा प्राप्त हुई थी। दीक्षा कब हुई थी? 33 साल के थे। आप कल विचार करो, अमेरिका पहुंचे 1965, इस्कॉन की स्थापना की 1966, तो 1922 1933, और उसके बीच में गैप आ रही है 40 साल की, 44 साल की, 33 साल की। 1966 में इस्कॉन की स्थापना, कितनी बड़ी गैप। हम वेट नहीं करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे इतना, इसमें पूरा वेट है प्रभु, इसमें वेट है, वेट नहीं कर सकते हम लोग। देखिए कितना 10 साल, जो पहले से स्कॉलर है चाहते तो तुरंत पटाख चलो प्रचार करना चालू करो, अभी मैं पूरे विश्व को कर लो मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, नहीं, क्योंकि सब कुछ था नहीं, मेरे गुरु महाराज ने कहा है वो मेरे को करो। ये ध्यान रखना, हमारे गुरु परंपरा से ये सीखना है। उन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कमिट के बारे में स्टोरी कही थी, वो बोलते थे इफ यू लाइक यू हैव टू डू इट इमीडिएटली। हमको कुछ पसंद है तो हम वो तुरंत करना चाहिए, बट यू आर कमिटेड, देन वेदर यू लाइक और डोंट लाइक यू मस्ट डू इट। अगर आप दृढ़ निश्चय कमिटमेंट है, किसको शब्द दिया है, वचन दिया है, तो हमको पसंद है कि नहीं पसंद है, हमको पहला करना चाहिए। ये सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने हमको भक्ति में दिया। हमको पसंद है हम लोग कर लेंगे क्योंकि हमको पसंद है, अभी मेरे को करना है। लेकिन हमको पसंद है कि नहीं है, जब हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये करना है तो निश्चित ही करना है। और वो स्टोरी बताते थे कि एक लड़का, उसके पिताजी बहुत बड़े तलवार बहादुर, क्या बोलते हैं, स्वॉर्ड एक्सपर्ट, तलवारबाजी में एक्सपर्ट थे। तो अपने पिताजी से वो तलवार सीख रहा था, तो उसके पिताजी लगा कि ये इतना नहीं सीख पाएगा करके, तो उसके पिताजी ने उनके तो दुर्लक्ष किया उस लड़के की तरफ, हाँ, और दूसरे लड़के को अच्छी तरह तलवारबाजी सिखाई और उसको कहा कि यू आर नॉट क्वालिफाइड, कि तो योग्य नहीं है उसके लिए, अयोग्य है करके। तो लड़का निराश नहीं हुआ, उसने दूसरे तलवार बाजी में एक्सपर्ट है उसके पास चले गए, तो चला गया लड़का और उनको पूछा कि भाई क्या मेरे को आप सिखाएंगे? उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, मैं जैसा आप तेरे को बोलूंगा उतना ही तेरे करना है। देखना मैं क्या बोला, उतना ही करना है, कम ज्यादा नहीं। प्रभुपाद से एज इट इज दिए, जो कहा है वो करो, जितना कहा है उतना ही करो, जो कहा है वो करो, जितना कहा है उतना ही करो। उस लड़के ने स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री मीन्स महल, उसको तो साफ सफाई करनी चाहिए। तो बेचारा अक्का दिन भर वही साफ सफाई करता था, झाड़ू लेके धूल साफ करता था, बर्तन घसता था, वही काम करता था वो। 1 महीना निकल गया, 6 महीना निकल गया,
हम नहीं सहन कर पाएंगे। तलवार हाथ में तलवार दी ही नहीं थी उसके। 1 साल पूरा निकल गया, 2 साल पूरे निकल गए, हाथ में तलवार ही नहीं दी थी, पूरे 2 साल चले गए। फिर थोड़ा वो डिसअपॉइंट होना चालू हो गया। डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा मन में एकदम नहीं, लेकिन कंफ्यूज हो गया, ये क्या चल रहा है करके। ये आपको बता रहा हूँ, ये भक्ति में आता है दिन। हम इस अवस्था से पसार हुए और अभी भी हो रहे हैं। हम कोई एक्सपर्ट नहीं हुए, कोई शुद्ध भक्त नहीं बने ध्यान रखना। ये भक्ति ये जीवन भर सीखने की कला है। हाँ, यस, भक्ति कोई कोर्स नहीं है, 5 वर्ष के 10 वर्ष का डिग्री डिप्लोमा नहीं है, ये जीवन भर सीखने की कला है। तो 2 साल के ऊपर चले गए तो थोड़ा मन में थोड़ी विचलता शुरू हो गई। तो फिर भी उसने नहीं, भी कोई बात नहीं, मैंने वादा दिया है कि आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। तो थोड़े 2 साल पूरे हो गए थे, थोड़े महीने चले गए, उन्होंने विचार ही कर रहा था, तो अचानक उनके जो गुरु जो सिखाने वाले थे, पिता ने दूसरे, अचानक आके उसको पीछे से लकड़ी से मारा, अचानक मारा उसको, और एकदम वो चाक पड़ गया एकदम। ये क्या करता, देखते तो मेरे गुरु जी को सिखाना चाहता है। तब गुरु ने कहा, अभी आज से ध्यान रखना, मैं कभी भी आके तेरे पीछे से आके मार सकता हूँ, तो क्या रहना है, अलर्ट रहना है। अलर्ट को क्या बोलते हैं, सावधान, और अवेयर रहना है। अवेयर को क्या, अवेयरनेस को क्या बोलते हैं, जागरूक, है ना, जागरूक भी चलेगा, सावधानी, अवेयर, तेरे अवेयर रहना है करके। उन्हें देखिए वो शब्द अपने कान में संचित कर ली, कि मेरे क्या रहना है, अवेयर। और उन्होंने कहा अवेयरनेस के विरुद्ध है केयरलेस, वो नहीं होना। अवेयरनेस में जागरूक, केयरलेस मीन्स आलसू, और यस यस बड़ा निष्काळजी, क्या बोलते हैं, निष्फिकर हिंदी शब्द है। अच्छा, बेजवाबदार, बेदरकार, केयरलेस नहीं। उन्होंने वो शब्दों को कान में संचित कर लिया। और फिर उनके गुरु वो थे, वो अचानक आते थे और उसको पीछे लकड़ी मारने प्रयत्न करते थे। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग देखना क्या है, वो अपना काम भी कर रहा था, ऐसा नहीं कर अभी देखते रहेंगे, ये देखो मैं वो आ रहे गुरु, मैं देखता हूँ अभी मेरा लकड़ी मारेंगे, नहीं, वो अपने काम में भी थे, और वो काम में भी उनका माइंड था कि मेरे को पीछे गुरु कभी लकड़ी मारेंगे। दोनों साथ करने हैं हमको, तभी भक्ति में आगे जा सकते प्रभु, अथवा भक्ति में टिक सकते हैं। दोनों एक साथ कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, अपना काम दिया था सेवा, और साथ में अलर्ट थे कि मेरे एक दो बार वापिस फटका पड़ा। धीरे धीरे वो ट्रेन हो गए कि मेरे गुरु कभी भी आ सकते हैं, तो मैं अलर्ट रहूं। और धीरे धीरे इतना ट्रेन हो गया वो लड़का कि गुरु पीछे से आ रहे हैं, वो पहले ही क्राफ्ट कर लेता था काम बिना छोड़े। और इतना ही नहीं, लकड़ी जैसे मानो को जाते थे, लकड़ी तभी वो पीछे घूम के लकड़ी क्या करते, हाथ में पकड़ लेते। तब उस व्यक्ति ने कहा, जो तलवारबाजी में एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा, नाउ यू आर रेडी टू बिकम स्वॉर्ड एक्सपर्ट। तू अभी तलवारबाजी में एक्सपर्ट को क्या देता है, दक्ष नहीं देता, होशियार। इधर तलवारबाजी में होशियार होने का तैयारी है, अभी तक रेडी, अभी तू सीख सकता है करके। और फिर बाद में उसको तलवारबाजी सिखाई। वो तो बाद में तुरंत ग्राफ्स कर लिया उसने, लेकिन उसके पहले की ट्रेनिंग देखना। इस तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने जीवन में, हम सब जानते हैं कि उनको बाह्य दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें सबसे बड़ी 2 बात इस्कॉन में की, ऐसे कहा जाता है। पहली बात तो उन्हें ये की कि जो रूढ़ी चुस्त था कि मैं मंदिर छोटा ही होना चाहिए, अथवा मंदिर सेक्लूडेड प्लेसेस में होना चाहिए, एक शांत जगह पे, जंगल उधर नहीं, उन्हें सभी चीजों को तोड़ दिया। उन्होंने भव्य मंदिर बांधना उन्होंने चालू किया, वो भी मार्बल के मंदिर। और उन्हें सिटी में
मंदिर बनना चालू किया, सिटी, शहर में। और दूसरा उन्होंने किया कि कहा जाता कि भक्त मीन्स क्या, कि वो एकदम अलिप्त होना चाहिए, सिंपल कपड़ा पहनना चाहिए, पैर में चप्पल नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि कलयुग को, लोगों को, हमको प्रभावित करने के लिए हमको उनकी भाषा में ही हमको प्रचार करना पड़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब ब्रिटिश लोग को मिलते थे तो टाई, सूट, शूज और गाड़ी में बैठ के जाते थे मिलने के लिए। उनको मिलने के लिए गाड़ी में बैठ के जाते थे, उनको कुछ आसक्ति नहीं थी। जैसे जो व्यक्ति उनको मिलने के लिए उसी प्रवेश में जाते, क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए। वो बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, हमको 10 केले खाने अथवा 10 आम खाने हैं, तो हम भगवान को एक ही आम भोग लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को बास्केट लगाना चाहिए, पूरा टोकरी, जिसमें 25, 40, 50 आम है, और उसमें से जो नैवेद्य रूप में, प्रसाद रूप में भी हमारे पास आता है, उसमें से हमको जितना खाना 8-10 खाना चाहिए। ये बिग थिंग्स आध्यात्मिक में उन्होंने शुरुआत की, और वही प्रभुपाद ने आगे लगाया। देखिए, आप देखिए कितने भव्य भव्य मंदिर सब जगह पे खड़े हो रहे हैं, कितना ऑपुलेंट श्रृंगार हो रहा है, कितना ऑपुलेंट भोग लगाया जा रहा है भगवान को। 7 भोग, अच्छी आरती। हमारे कोई भी इस्कॉन के मंदिर में जाइए, छोटा हो कि बड़ा हो, आप खाली भगवान का स्वरूप का दर्शन करेंगे, हमको तुरंत अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तुरंत हम अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तुरंत अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे भगवान राजी है। कोई भी मंदिर जाए इस्कॉन का। ये सब किससे कैसे आया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पास से आया। और दूसरी बात, मैं बस 2 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने हमको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 3 प्रिंसिपल दिए ध्यान रखने। वो हमेशा बताते हैं कि डोंट कॉम्प्रोमाइज, माइंड इज वेरी ट्रिकी। उसके संबंधित वो 3 प्रिंसिपल दे रहे हैं। डोंट कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का तड़जोड़ क्या बोलते हैं, बांध छोड़, बिल्कुल नहीं। माइंड इज वेरी ट्रिकी। हमारे मन को हमको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। और माइंड ट्रिकी की बात वो समझाते हैं। माइंड ट्रिकी मीन्स क्या है? माइंड आपको, मन बहुत सारे एक्सक्यूज दे देगा। और एक्सक्यूज की वो व्याख्या बता रहे हैं। एक एक्सक्यूज मीन्स क्या? बहाना, सबब। एक बहाना से हम दूसरे बहाने ढूंढ लेते हैं। अब देखना, अगर हम एक बहाना बताएंगे, उस बहाने को टिकाने के लिए दूसरा बहाना बताएंगे, उसके बाद तीसरा। तो बोलते हैं डोंट एक्सक्यूजेस। हमको बता रहे हैं कि कमिट रहो, मेरे को करना ही है, रिजल्ट कृष्णा दे देगा। तो उन्होंने हमको 3 प्रिंसिपल दिए हैं। एक बार उन्होंने एक भी छोटी स्टोरी कही थी कि एक ट्रैवलर्स, प्रवासी अफ्रीका गया था, और अफ्रीका में एक व्यक्ति के बारे में उसने इतिहास जाना। वो कौन था? कैनिबल था। कैनिबल मीन्स को बता सकते हैं, नरभक्षी। पहला कौन था वो? कैनिबल्स। लेकिन देखा कि वो इतना, अमेरिका में जाके वो पढ़ के आया, वो इतना होने के बाद भी वो अभी भी उसको मांस नरभक्षी बता रहा हूँ, मनुष्य का मांस खाने में रस है। तो उसने पूछा है प्रवासी ने कि भाई, आप ड्रेस बदल गया, आपका कपड़ा बदल गया, ज्ञान आपने प्राप्त किया, तो डिफरेंस क्या है करके, क्या फर्क प्राप्त किया? तो उन्होंने कहा कि फर्क इतना ही हुआ है कि पहला मैं हाथों की उंगली से खाता था, अभी किससे खा रहा हूँ? कांटे और चम्मच से खा रहा हूँ। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं आधुनिक समाज है। बदलाव इतना ही हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने ये ब्रेक दिया, उसको आइस ब्रेक करते हैं बोलते हैं। आधुनिक समाज यही, कुछ बदला नहीं, ध्यान रखना, वही इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति है। हमने इंद्रिय भोग प्रवृत्ति के साधनों को बदला है, इंद्रिय भोग प्रवृत्ति वही है।
साधनों को बदला है, प्रवृत्ति वही की वही है। तो उन्होंने हमको 3 प्रिंसिपल दिए, ध्यान रखना। क्या 3 प्रिंसिपल दिए? पहला प्रिंसिपल हमारे सबके लिए मस्त है, और मस्त 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 क्या है? नेवर फाइंड फॉल्ट इन अदर्स। आज मैंने शेयर किया ग्रुप में, इसके पास है, पढ़ो जरा, पढ़ो कमला समूह, मैंने ग्रुप में शेयर किया, देखो। कि भक्त और अभक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, पहले हम हमारी परिस्थिति को देखना चाहिए, अपने को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए कि मेरे में कोई काम वासना है, तो काम में डिजायर, इच्छा भी होती है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। हाँ, कि मेरे में कोई कूटनीति, मेरे में कोई क्या बोलते हैं, कूटनीति में दूसरे के बारे में खराब सोचना, वो है क्या हमारे हृदय में? भी, हाँ, उसके बारे में चिंता करना चाहिए, दूसरे के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, गुरु और कृष्ण दूसरे के लिए जवाबदार है। आप दूसरे के लिए कुछ मदद नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको कोई भी हक नहीं दूसरे को निंदा करने। बहुत पावरफुल कोट है उनका ये। पहला ध्यान रखना, नेवर फाइंड फॉल्ट इन अदर, दूसरे के दोष मत ढूंढो, अच्छा ढूंढो उसमें से। सेकंड प्रिंसिपल दिया है, सेकंड मूल्य दिया उन्होंने, अरे फंडामेंटल है बोलते हैं, फंडामेंटल मूल सिद्धांत दिए उन्होंने। इस दूसरा दिया है कोऑपरेट टू ईच अदर, एक दूसरे को सहकार्य करो, सलाह नहीं। हम क्या करते हैं, दूसरे को क्या देते हैं? सलाह। बोलते एक दूसरे को कोऑपरेट करो, और उन्होंने सुंदर शब्द दिया है उन्होंने कि भाई आप आपके गुरु को अगर राजी करना चाहते हैं, तो गुरु के आज्ञा में से एक शब्द को भी आपके जीवन में 10 करके स्वीकार करो, दूरी का एक पॉइंट करके स्वीकार करो। कि गुरु का एंजल बन के घूमने से ज्यादा, एंजल में देवदूत, पावरफुल सेंटेंस है कि मेरे गुरु की कृपा है, चलो प्रचार करना निकल रहा हूं मैं। वो जरूरी नहीं, चाहे गुरु की आज्ञा में से एक शब्द भी हमारे जीवन में 10 एक रजकण करके हम स्वीकार करें तो बहुत है। इसलिए प्रिंसिपल किसी ने कोऑपरेट, एक दूसरे को सहकार्य करो, सहन करो, एडजस्ट करो। तीसरा प्रिंसिपल दिया है कि अगर हम भगवान का नाम अटेंटिवली जाप कर रहे हैं, अटेंटिवली ध्यान पूर्वक, यस वेरी गुड, एकाग्र मन से ध्यान पूर्वक अगर हम भगवान का जाप कर रहे हैं, तो बता रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन में सक्सेस, यश डेफिनेट, डेफिनेट और डेफिनेट, ध्यान रखना, नीचे ही इसमें यश है, नीचे सक्सेस है, ध्यान रखना, अरे नीचे ही एकदम। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का आज 13वां दिन है, तो हम लोग प्रयास करना चाहिए। हम तो उनकी कोई कॉपी नहीं कर सकते, हम हमारे गुरु जी की, गुरु की कॉपी नहीं कर सकते, वो तो इतने पावरफुल है। फिर भी हम प्रयास करना चाहिए कि उन्हें जो भी सिद्धांत उनको दिए भक्ति के, हमारे जीवन में किस तरह उतारने का प्रयास कर सकते, कॉपी नहीं। रात दिन हम उसके को मेडिटेट करना चाहिए कि उन्होंने जो अपने गुरु परंपरा में जितने भक्त हुए, उन्हें कैसा अपने जीवन व्यतीत किया है, कैसा प्रसार किया है जीवन में, कैसे वो कमिटेड थे, खास करके भक्ति सिद्धांत से। ये कमिटेड लाइन गुरु कहा जाता था, जो बोलते थे वो करते थे, बहुत पावरफुल
लीडर थे, आध्यात्मिक लीडर। ऐसे आज के दिन में हम उनका संस्मरण ज्यादा करना चाहिए और उनसे हम याचना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए, भीख मांगनी चाहिए कि अभी भी हमारे में बहुत सारे दोषों का अवगुण हमारे में भरे हुए हैं। आप प्लीज हमारे को कृपा करके इस अवगुणों से हम कैसे बाहर आ जाए और भगवान के शुद्ध प्रेम, भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें, इसके लिए पर हमारे पर कृपा करो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुवादीन की, श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।